अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। एनटीपीसी कार्यालय पर पिछले 2 महीने से धरना दे रहे हैं किसान। नोएडा के सेक्टर 24 में किसानों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। तो नोएडा से बड़ी खबर, किसानों का विरोध प्रदर्शन, तेज प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। हाथों में तख्ती लेकर प्राधिकरण के खिलाफ किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी कार्यालय पर पिछले 2 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। नोएडा के सेक्टर 24 में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो किसानों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं, प्राधिकरण से अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं और एनटीपीसी कार्यालय पर पिछले 2 महीने से ये किसान धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। नोएडा के सेक्टर 24 में किसानों का ये प्रदर्शन पिछले 2 महीने से जारी है। किसान और प्राधिकरण आमने सामने हैं। पिछले 2 महीने से अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं और एनटीपीसी के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। तो नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो एनटीपीसी कार्यालय पर पिछले 2 महीने से किसानों का धरना जारी है। जमीनों के उचित मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ जो जमीन किसानों की इस्तेमाल की गई है उस जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ घर में से किसी एक को रोजगार भी दिया जाए। पिछले 2 महीने से किसान अपनी इसी मांग को लेकर प्राधिकरण के गेट पर बैठे हुए हैं। तो भारी संख्या में किसान आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो नोएडा से यह खबर, जहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और एनटीपीसी कार्यालय पर 2 महीने से डटे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 24 में ये किसानों का प्रदर्शन आज देखने को मिला है और किसानों ने आज पैदल मार्च भी किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे थे, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। तो हाथों में तख्ती लेकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। उचित मुआवजे की मांग पिछले कई महीने से किसान कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पिछले कई महीने से उनका प्रदर्शन जारी है। तो प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने अपना धरना तेज कर दिया है। आज पैदल मार्च किसानों की तरफ से निकाला गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला किसान भी शामिल हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और ग्रेटर नोएडा में किसानों के भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिला है। दुकानों पर ताला लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो ग्रेटर नोएडा में किसानों के भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिला। दुकानों पर लोगों का आना जाना तो लगा है, लेकिन रोज जैसा माहौल नहीं है। भारत बंद को लेकर जगह जगह चर्चाएं हैं और कुछ अफवाहें भी हैं, जहां आज बाजार बंद रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटें खुली हुई हैं और लोगों का जो आवागमन है वो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हो। मार्केट में हम मौजूद हैं पौष इलाके में, जहां परी चौक के पास ये मार्केट है। लगातार जो लोग हैं वो कुछ सामान अपना रोज की जो रोज सामग्री है उसको लेने के लिए भी आ रहे हैं और लगातार जो दुकानें वो खुली हुई भी हैं। लगातार भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है, जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, भारत बंद को लेके आज क्या लग रहा है? मतलब बंद है या फिर कुछ कस्टमर आ रहे हैं? भारत तो बंद है पर कस्टमर आ रहे हैं, पर कम है। असर तो थोड़ा बहुत दिख रहा है इस चीज का। बाकी नॉर्मली मार्केट है, ज्यादा वो भी नहीं है। और चलिए नोएडा चलेंगे, अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। किसानों का प्रदर्शन लगातार प्राधिकरण पर जारी है। पिछले 2 महीने से एनटीपीसी के कार्यालय पर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और आज किसानों की तरफ से प्रदर्शन भी तेज कर दिया गया है। मार्च निकाला गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं। अमित, फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए, आज जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया था भारत में, उसी को लेकर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा के एनटीपीसी पर पिछले 2 महीने से जो किसान धरना दे रहे थे, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया और उसका समर्थन करते हुए एनटीपीसी के चारों तरफ घूमने वाला जो रोड है वहां पर मार्च निकाला। तमाम किसान, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, दूर तक तमाम किसान दिखाई देंगे और अभी पूरा मार्च निकालकर पुलिस बल के साथ में तमाम किसान जो है यहाँ पर पहुंचे धरना स्थल पर। महिलाओं की तादाद भी आपको दिख रही होगी, लगातार जो महिलाओं की संख्या है वो भी बढ़ रही है। इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इनकी मांगों को लेकर पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, जिसको लेकर अब 18 तारीख को हाई लेवल मीटिंग होगी, लेकिन अपनी मांगों के अलग हटकर अब जो भारत बंद का आह्वान था उसको लेकर आज तमाम किसान पहुंचे थे। इस प्रदर्शन की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 81 गांव, एनटीपीसी के दायरे में आने वाले 24 गांव के किसान हैं जो 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया उसके बाद आज सड़कों पर उतरे हो, क्या प्लान है आपका? हमारा प्लान भाई, हम जो है, मेरा नाम महराजुद्दीन है, हमारा गांव जैतवारपुर एनटीपीसी के बराबर में, बिल्कुल 2007 में इन्होंने हमारी जमीन ली और हमसे करार किया कि आपको 6-6 किलोमीटर तक तो बिजली मुफ्त देंगे और 64% मुआवजा देंगे। घर गैल से एक आदमी को जिसकी जमीन गई है नौकरी देंगे, लेकिन इन्होंने आज तक न तो नौकरी दी है न 64% मुआवजा दिया है। हम लोग सड़क पे 17 तारीख से 18 दिसंबर को हम यहाँ गए थे। 18 दिसंबर से पूरी जनवरी फरवरी हमारी ऐसी चली गई। ठंड में हमारे बुजुर्ग बीमार। बिल्कुल भारत बंद का भी समर्थन कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल पूर्ण रूप से, जी बिल्कुल। कितने लोग आज आए होंगे यहाँ पे हजारों से ज्यादा, हजारों की संख्या से कई काफी लोग हैं। किसान है ट्रैक्टर वगैरह लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और आज सुबह से ही तमाम किसान जुटना शुरू हो गए थे और कल रात में जो इनके नेता हैं सुखबीर खलीफा, भारत किसान परिषद के, उन्होंने आह्वान किया था कि तमाम जो भी किसान है इलाके के वो समय से यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद रणनीति बनाई गई और रणनीति के बाद में तमाम किसानों ने यहाँ पर मार्च निकालते हुए नजर आए थे। फिलहाल अब मार्च तो खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है उसको जारी रखा जाएगा और 18 तारीख को होने वाली हाई लेवल मीटिंग के बाद ये तय होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का इन लोगों का प्रदर्शन जारी रहने वाला है। जी और अमित, अगर ग्राउंड की बात करें तो चूंकि भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की स्थिति, क्या भारत बंद का असर नोएडा में दिखाई दे रहा है? लोगों को परेशानी हो रही है भारत बंद की वजह से? देखिए, भारत बंद का जिस तरीके से आह्वान किया गया था उसके बाद अगर नोएडा की सड़कों की बात की जाए तो नोएडा पुलिस ने कल रात से ही तैयारी अपनी पूरी कर ली थी। कई जगह रूट डाइवर्जन किए गए थे। इसके अलावा जो पुलिस है उसको पर्याप्त मात्रा में चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था। जितने भी बॉर्डर दिल्ली और नोएडा के बीच में लगते हैं उन तमाम बॉर्डर्स पर भी पुलिस को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस भी तैनात है। कोई खासा असर अगर बात कहें तो भारत बंद का नोएडा में नहीं दिखाई दिया, लेकिन इन किसानों ने क्योंकि पहले से ही भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था, लिहाजा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम किसान आज अपने अपने धरना स्थल पर इकट्ठे हुए और उनकी तरफ से भारत बंद का समर्थन जरूर किया गया, लेकिन कोई भी रोड जाम नहीं किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया गया। कोई भी बाजार बंद कराने की खबर सामने नहीं आई है और न ही एक्सप्रेस वे पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी जेवर टोल के आसपास ये लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां भी एक्सप्रेस वे भी पूरी तरीके से सुरक्षित है और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी नजर अभी भी बनी हुई है। तमाम किसान संगठनों से इस बात को लेकर रात से ही बातचीत की जा रही थी अधिकारियों की कि कोई भी उग्र प्रदर्शन नोएडा या ग्रेटर नोएडा के इलाके में ना हो, लिहाजा तमाम संगठनों को अभी तक पुलिस समझाती हुई नजर आ रही है। पुलिस के जिस तरीके से बातचीत हुई थी, पुलिस अधिकारियों का कहना था कि कोई भी संगठन उग्र रूप से भारत बंद करता हुआ नहीं दिखाई देगा। सभी से बात हो गई तो उसी का मिला जुला असर जरूर देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 महीने से ज्यादा के वक्त से एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण पर ये किसान धरना दे रहे थे, रोज धरना स्थल पर इकट्ठा होते हैं, रात में भी यहाँ पर रहे, तो इन किसानों के द्वारा जिस रूट पर ये मार्च निकाला गया था वो ज्यादा व्यस्त रूट नहीं है। जाम की स्थिति नहीं बन पाई। पर्याप्त मात्रा में जो तमाम पुलिस बल था वो यहाँ पर मौके पर मौजूद था। अभी आप देखेंगे तो तमाम जो भी किसान हैं वो अपना फ्लैग मार्च निकालने के बाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धरना स्थल पर पहुंचने के बाद अब सभी किसान जो धरने में रुकने वाले हैं वो यहाँ बैठ चुके हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे किसान हैं जो रोजाना अपने घरों से धरना स्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद में शाम को वापस चले जाते हैं। तो जो वापस जाने वाले किसान हैं वो यहाँ से जाना भी शुरू हो गए और पुलिस अधिकारियों ने जिस रूट पर इनको मार्च निकालने ठीक है, मैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो